बच्चे के एग्जाम आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास नए खाजी साहब आए हैं, तो मोदी खाजी है बोलो। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपको मल्टीपल सर्विसेज का 90% ऑफ द टाइम्स पूछ रहा है, ठीक है। तकरीबन मॉडल पेपर्स में ये और ये पार्शियल पेमेंट का बीच बीच में पूछ रहा हूँ। देख लो, यही देख लो, अलग अलग टाइप से, खाली अकाउंटिंग मल्टीपल सर्विसेज बोल के, ठीक है। हाउ डू यू अकाउंट फॉर मल्टीपल सर्विसेज इन अ सिंगल सप्लाई, इसका प्रोसीजर आपको देख लेने का है, ठीक है। मेनली इसका एक्सप्लेनेशन आप इसके अंदर समझ। मल्टीपल सर्विसेज इन अ सिंगल सप्लाई का मतलब क्या है, इसमें जब एक डिस्ट्रीब्यूटर से अपन जो है कई सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग ख़रीद रहे, ठीक है। एग्जांपल नेस्ले वाला आता सही, नेस्ले के पास अपने को चॉकलेट्स भी मिलते, जो है ना दूध का पाउडर भी मिलता, और जो है ना दूध के डब्बे भी मिलते। तो कई सारे प्रोडक्ट्स अपने को सिर्फ नेस्ले से आते, उन्हें क्या करता, अपने को एक ही बिल बना के देता, तो एक बिल के अंदर पूरों के जीएसटी भी आ जाते। तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल सर्विसेज इन अ सिंगल सप्लाई। अगर समझ में वो चीज़ के साथ सुभान अल्लाह, क्या दुआ चल रही, मैयत में जाके ही बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो, जूते पड़ना शुरू है। In the daily business activities, a company deals with purchasing of goods and services from one or various distributors. However, in some cases, company avails various supplies, यानी बहुत सारे अलग अलग products from a single supplier. Purchase of multiple services from single supplier. During such supplies or transactions, the supplier will issue single invoice, okay, इंक्लूडिंग टैक्सेस फॉर द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई यू। आगा ना समझ में, ये है मल्टीपल सर्विसेज। अब इसको जो है पास कैसा करना है, वो इसका वाउचर कैसा बन रहा है देखो। पास द ट्रांजैक्शन फॉर मल्टीपल सर्विस इन अ सिंगल विद जीएसटी। तो क्या है, परचेस कर रहे हैं। द HSN डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मिराकल एजेंसीज ऑफ वरंगल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस ले विद अ बजट ऑफ 45,000 प्लस डिज़ाइन सर्विसेज भी ले रहे हैं। इसमें क्या है, सर्विस का एग्जांपल दिया, आप चाहे तो प्रोडक्ट का एग्जांपल दे ले सकते। आपको दिया मैंने नेस्ले के जैसा, आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एक उसमें ले सकते, ठीक है। इसका प्रोसीजर देख लो, इसमें इन्हें किस तरीके से एंट्रीज को पास करना, पूरा में ये है। क्रिएशन ऑफ अकाउंट मास्टर है इसका 15 है, ठीक है। अकाउंट इन्फो ग्रुप्स क्रिएट एंड सो ऑन। वो नहीं है तो प्लस 11 इसमें कंपनी का नहीं, ये अकाउंट मास्टर्स, ठीक है। पार्शियल पेमेंट, उसके बाद सेकंड उसके अंदर जो है अपने को पार्शियल पेमेंट्स किसको बोलेंगे, दो दे रहा है ना अपने को, मल्टीपल सर्विसेज के साथ या तो पार्शियल पेमेंट दे रहा है या खाली अकाउंटिंग फॉर मल्टीपल सर्विसेज दे रहा है। इसका प्रोसीजर के खाली स्टेप्स नोट कर लो, आंसर पड़ा। राइट अ नोट ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग पार्शियल पेमेंट्स। पार्शियल पेमेंट्स बोलेंगे किसको, partial payments made to the supplier. In the day-to-day business activities, a company deals with the purchasing of goods and services. The payment of purchase of service can be paid fully or partially. Partially किसको बोलेंगे, in parts, ठीक है। पूरी पेमेंट नहीं कर रहे जो अपने पास चलता, depending upon the terms and conditions. Therefore, the partial payment is the initial payment or half payment, कुछ भी हो सकता है, made by the purchaser to the supplier. पार्शियल पेमेंट में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बोलते हैं टैक्स किस हिस्से में कैलकुलेट करेंगे, पहला हाफ आगा सो उसमें टैक्स इंक्लूड कर देंगे या फिर बाद में, ये इशू आता है, उसको हैंडल करना है। सो द रिकॉर्डिंग ऑफ पार्शियल पेमेंट मेड टू द सप्लायर इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स। यहाँ पर भी जो है अपन प्रोसीजर देख लो, उन्हें कैसा कर रहा। यहाँ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स डालो, आंसर अच्छा बड़ा हो जाता आपने। परचेज वाउचर, द HSN डेवलपर्स यहाँ पे जो है लोग ऑफ हैदराबाद रिसीव इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फॉर 90,000 और एकल एजेंसीज ऑफ नलकुंडा 18% रेट ऑफ GST। तो यहाँ पे 90,000 का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, जिसमें पेमेंट वाउचर है पार्शियल पेमेंट 75,000 वो लोग को करे अपन, रिमेनिंग पेमेंट बाकी एडवांस बोल लो या कुछ भी बोल लो, उसको कैसा पास करना वो इसके अंदर सेम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। लेडजर बोलते क्या आ जाता है यहाँ पे अपने को, कंपनी।
हाँ कंपनी क्रिएट करे, ठीक है। गो थ्रू द प्रोसीजर। नेक्स्ट दे रहा है इसके अंदर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर अंडर जीएसटी। एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर अंडर जीएसटी। रिसिप्ट ऑफ एडवांस फ्रॉम द कस्टमर इज वन ऑफ द major criteria which is used for determining time of supply. Taxes are also applicable on advance receipt of payment or before the issue of invoice or making supply to customer. Moreover, the amount of advance receipt is assumed to be inclusive of taxes if it is not paid separately by the customer at the time of advance payment. एडवांस पेमेंट क्या है? अगर प्रोडक्ट के जो है डिलीवरी से पहले अगर पेमेंट हो जा रहा, ठीक है। अब आप कोई चीज़ का ऑर्डर देके चले गए, शादी खाना लिए समझे एग्जाम्पल, अपन 1,20,000 हो रही, पूरे 1,20,000 अपन खाली ऑर्डर के टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे दे दे रहे, दैट इज़ कॉल्ड एडवांस। तो उसमें टैक्स भी जब का जब इंक्लूड रहता, अभी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, दैट इज़ एडवांस रिसिप्ट टू कस्टमर। उसमें जीएसटी सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं या वही अमाउंट में भी अपन जीएसटी कैलकुलेट करके एक साथ ले सकते, इतना ही डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो उसका, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिकॉर्ड एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर विद जीएसटी एंड इशूइंग सेल्स इनवॉइस इन द सेम मंथ एंड चेकिंग टैक्स एनालिसिस डिटेल्स। रिसिप्ट वाउचर। Zuberi Recreation Limited, Medak, Telangana has organized a sports event on the hockey and wanted to repair or alter the turf court playground. तो playground repair का contract हो रहा है। The company has dealing with HSN Developer Limited and made advance payment of 65,000. ऑर्डर दे दिए, जब का जब 65,000 रुपये एडवांस भी दे दिया। सेल्स वाउचर्स। The HSN developers made a bill of supply in the name of Zuberi Creation लिमिटेड अगेंस्ट सर्विस इन्वॉल्विंग रिपेयरिंग एंड ऑल्ट्रेशन फॉर 90,000। तो इन लोगों क्या करे, नेक्स्ट डे इन एडवांस जितना देखे गए, उसके बाद उन एक्चुअली उनको कितना खर्चा आ रहा, उन्होंने फाइनल 90,000 का उनको सेल्स वाउचर बना के दे दिया। आगा समझ में यही चीज़ को। एडवांस के साथ कभी कैंसिलेशन भी पूछ दे रहा हूँ, एडवांस का तो समझ गया था। कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। आया सो जो है एडवांस जो है ना, फिर वो एग्रीमेंट नहीं हो रहा, कैंसिलेशन पे चले आ रहा। इन केस विद व्हेन एडवांस रिसिप्ट इज टू बी कैंसल्ड इन द सेम मंथ, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। अगर वो एडवांस रिसिप्ट कैंसिल हो जा रही, यानी एडवांस रिटर्न हो जा रहा, if the advance receipt voucher is recorded and general voucher is recorded to raise the liability, if the transaction is cancelled then there is a need to exclude the advance receipt voucher from the GSTR। तो इसके अंदर क्या है, अगर अपन ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर लिए तो अपने को जाके GST में से GSTR 1 बोल के है प्रोसीजर में, उसमें से इसको कैंसिल करना पड़ता पहले कि एडवांस ये रिटर्न हो गया, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसीजर के अंदर है स्टेप्स, ठीक है।